अभी मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु भोज। प्रभु भोज जो है वो क्या चीज है, यही है जो मैं समझा रहा हूं। ये प्रभु भोज ही बोलो, ये जो बातें मैं समझा रहा हूं ये समझ लो प्रभु भोज ही। क्योंकि यीशु ने कहा ये रोटी तोड़ी, कहा खाओ, और उसके बाद जूस दिया, कहा पियो, ये मेरा लहू है। यीशु ने कहा जो मेरी देह खाता मेरे लहू को पीता वो उसमें मेरा जीवन है, मैं उसमें हूं। अब सोचने वाली बात है, ये जो रोटी का टुकड़ा और जूस पीते हैं इसके द्वारा कैसे यीशु हमारे जीवन में आएगा? ये तो एक रीति की तरह चीज है। मैं रीतियों को नहीं मानता, मैं सिर्फ मानता हूं विश्वास के नियम को, वचन के नियम को, परमेश्वर के साथ कनेक्शन के नियम को। मैं रीतियों पर मन नहीं लगाता। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इसको जो कहा यीशु ने करने के लिए, इसके पीछे एक बड़ा कारण है स्पिरिचुअल। इसका एक ही सिर्फ कारण है, वो वचन जो यीशु मसीह ने कहा था, जब तक मैं नहीं आता मेरी यादगिरी के लिए इसे करते रहो। तुम्हें याद रहना चाहिए यीशु बादलों पर आने वाला है। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सोच जो है वो उस तरफ होना चाहिए कि यीशु एक दिन बादलों पर आएगा और मैं उसके साथ उठाया जाऊंगा। ये प्रभु भोज का यही विषय है, ताकि हमें याद रहे। जब देह और लहू का मतलब है उसका क्रूसीफाई, उसका शरीर तोड़े जाना, उसका लहू बहाया जाना, ताकि तुम्हें याद रहे उसका लहू क्यों बहाया गया, उसका शरीर क्यों तोड़ा गया, मेरे लिए, ताकि मैं कभी पाप ना करूं, कभी पाप के वश में न रहूं, कभी पाप की जिंदगी ना जिऊं, मैं खुदा के साथ चलूं। जब आप पाप में होते हो तो आप उसके वश में होते हो। जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हारा किसी के साथ मन है, अब तुम ऐसे ऐसे हो रहे हो, कैसे छोड़ूंगा मैं, कैसे छोड़ूंगा, ऐसे अंदर से कृच हो रहा है, कृच हो रहा है। जब आपका दिमाग किसी के साथ जुड़ा है, अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं, चेक करो उन लोग जो ऐसे लोग हैं। समझ आया नहीं समझ आया? अब जब मैं ये बात कर रहा हूं पाप के वश में हो, और जो वश में जिसका मन किसी के साथ लगा है वो ऐसे दिमाग में ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे मैं छूटूंगा? क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता, अंदर एक लगाव बन चुका है किसी के साथ। कितनों को बात समझ आती? आप जितने भी कुंवारे बच्चे यहां आते माता पिता के, सब लोग अपने अपने बच्चों की यहां कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिस्टें बनाओ उनकी शादियों के लिए। आने वाले दिनों में मैं प्रार्थना करता रहूंगा ताकि परमेश्वर उनके लिए सही मार्ग से, सही उनके लिए ये रिश्ते खोले यीशु मसीह के नाम। ये ऑप्शन बनाओ आप लोग। अपने बच्चों की फोटोज, अपने बच्चों की क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस, उनका बायोडाटा, सब चीजें जमा कराओ विद फोटोज। वो भी नेचुरल फोटो, एडिटिंग फोटो नहीं जिसमें काला है तो गोरा बना दिया, बाद में रिश्ता होगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? समझ आती कि नहीं समझ आती? तो ये आप रियल गॉड के बच्चे हो, ये आपके लिए ऑप्शन है। अब ऐसा करो, अपने बच्चों को प्रेरित करो, अपने बच्चों को रोज बैठो प्रार्थना में, सारी फैमिली बैठो और वचन शेयर करो, पवित्रताई की बातें करो, याद करो ये वचन। संडे क्या वचन हुआ, मंडे क्या हुआ वचन, प्रार्थना में बैठकर बातें करो।